गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो भाई तुम? आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं 8.2.2 एक्सरसाइज 8वीं क्लास का 11वां सम। इसके 10 सम हमने कर लिए थे और जो मैंने एक्सरसाइज तुम्हारे को बोली है कि ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है अगली आने वाली क्लासेस के लिए भी। और एक 2.4 एक्सरसाइज है वो भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आगे बहुत काम आने वाली है। और जैसे तुम्हारे को ये बड़ी सारी रकम 11वां सवाल में दिखाई दे रही है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंट्रेंस के अंदर भी दिए हुए हैं, मैंने देखा है ये समियों का यूं। तो इन इस प्रकार के समों को तुमने आगे जाके जी 1 या 1.5 मिनट में कवर करना पड़ेगा जी। अब सवाल तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है जी, अब यहाँ निकाल लेंगे तो लगभग 5-10-15 मिनट लग जाएंगे जी समझाने के लिए। तो लेकिन जब आगे हमें इंट्रेंस में इनको निकालना पड़ेगा या इसी प्रकार किसी भी एग्जाम में इनको निकालना पड़ेगा, 1 नंबर में क्वेश्चन दे दिया तो 1 नंबर में कैसे कवर करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे। तो थोड़ी प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना है। लेकिन हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों ध्यान दें, क्वेश्चन को देख के भागना नहीं है, इसको आगे भगाना है, हमने आगे आगे भगाना है, न कि हमारे पीछे रहिए। तो बिल्कुल है तो थोड़ा घुमाने वाला, लेकिन घुमाने वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है। हम है तो चिंता करने की बात ही नहीं भाई, बिल्कुल समझ में आने वाला है हर बच्चे को। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है 2.2 एक्सरसाइज का 11वां सम में। तो बाय चुंग्स फादर नाम है एक बच्चे का किसी का, बाय चुंग्स फादर मतलब बाय चुंग का जो पिता है 26 ईयर यंगर, यानी कि बाय चुंग का जो पिता है वो 26 साल छोटा है। लेकिन किससे छोटा है? देन बाय चुंग्स ग्रैंडफादर जी। ये ग्रैंडफादर मैंने लिखे हैं, ग्रैंडफादर तुम समझ गए होगे जी, ग्रैंडफादर मतलब उससे बड़ा फादर हो गया, इसका मतलब उसका भी फादर हो गया, ठीक है, दादा हो गया जी। तो मतलब इसने बोला भाई बाय चुंग का जो फादर है, बाय चुंग तो एक अलग से हो गया, एक बच्चे का नाम हो गया, उनके दादा और पिता के बारे में बात चल रही है। अब बाय चुंग का जो पिता है वो 26 साल क्या है, छोटा है। यंगर में छोटा हो गया जी, इज है। तो 26 साल छोटा है बाय चुंग का पिता, 26 साल छोटा है। तो कितना कितना छोटा होगा ना भाई, बाय चुंग से छोटा होगा, या फिर बाय चुंग के दादा छोटा होगा, तो दादा छोटा बनेगा ना, वो तो ध्यान रखना है। बाय चुंग से छोटा तो नहीं होगा क्योंकि उसका पिता के बारे में बात चल रही है। तो बाय चुंग का जो पिता है वो 26 साल छोटा है, यंगर है देन बाय चुंग्स ग्रैंडफादर। तो बाय चुंग का जो पिता है वो बाय चुंग के दादा है कितने साल, 26 साल छोटा है। आगे क्या बोला, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाय चुंग, लेकिन बाय चुंग का बड़ा। बात इसी के बारे में चल रही है, बात किसके बारे में चल रही है, उसके पिता के बारे में। जो पिता है उसके दादा का तो छोटा है कितना, 26 साल, लेकिन बड़ा किससे है, उसका पुत्र था। उसका पुत्र था कितना बड़ा है, 29 साल। किससे, पुत्र कौन है, बाय चुंग है जी। तो ये हमने ध्यान रखना और कोई मुश्किल वाली बात नहीं है जी। द सम ऑफ एजेस ऑल 3 इज 135 ईयर जी। तीनों की आयु है, बाय चुंग की भी, बाय चुंग के पिता की भी और बाय चुंग के दादा की भी, तीनों की उम्र यदि हम जोड़ देते हैं टोटल, तो उनकी उम्र कितनी है जी, 135 ईयर है जी, तीनों का जोड़ जी आयु का। तो उन्होंने पूछा जी व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो उनमें से प्रत्येक की आयु कितनी है, बाय चुंग कितने साल का है, बाय चुंग का पिता कितने साल का है और बाय चुंग का दादा कितने साल का है, ये हमने ज्ञात करना है। शॉर्ट में बताऊं पहले कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बाय चुंग को ही ले लो। ये बाय चुंग कौन है, ये उसके दादा का तो पोता हो गया, पिता का बेटा हो गया। वैसे बाय चुंग ले लिया हमने, जैसे इनको बाय चुंग ले लिया मैंने जी, सॉरी एक्स की बजाय। तो ये तो बाय चुंग है भाई, और ये ले लिया हमने बाय चुंग का फादर, ये बाय चुंग का फादर है, इसका फादर है जी। और ये ले लिया हमने बाय चुंग का ग्रैंडफादर, ये बाय चुंग का ग्रैंडफादर है। तो सबसे छोटा कौन इनमें, तो बाय चुंग। यदि मैं इसकी उम्र को मान लेता हूं एक्स, ध्यान देना, इसकी उम्र यदि मैं एक्स मान लेता हूं तो पिता कितना बड़ा है, बाय चुंग का पिता है जो ये फादर है, तो इस बाय चुंग का कितना बड़ा है, तो बाय चुंग तो 29 साल बड़ा है, वो तो पिता ग्रैंडफादर की बात थी। तो बाय चुंग का जो फादर है वो इससे कितना बड़ा है, वो है जी 29 साल बड़ा, तो इसके 29 जोड़ते हैं जी। ये उम्र किसकी बन गई जी, बाय चुंग के फादर की। और ग्रैंडफादर किससे बड़ा है, इसके पिता का बड़ा है, तो इसके पिता का कितना बड़ा है, वो लिख रहे हैं शुरुआत में जी। बाय चुंग का जो फादर है वो 26 साल छोटा है बाय चुंग के ग्रैंडफादर से। तो 26 साल ये छोटा है तो 26 साल ये बड़ा हो गया, तो इसकी उम्र है कितने हमारे पास जी, x प्लस 29 है। इसकी तो x प्लस 29 है, किसकी है यहाँ, या तो बाय चुंग के पिता की है, लेकिन जो दादा उसका कितना बड़ा है बाय चुंग के फादर का, वो है जी कितने साल बड़ा जी, 29 सॉरी 26। तो ये उम्र किसकी बन गई हमारे पास जी, बाय चुंग के ग्रैंडफादर की। बाय चुंग की x है
बाईचुंग का ग्रांड जो फादर है वो कितना है जी, 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, बाईचुंग का बड़ा 29 साल जी। लेकिन जो ग्रांड फादर है वो इस यू छोटा है, ग्रांड ये कितना छोटा है, ये 26 साल छोटा है, तो ये 26 साल बड़ा है। इसकी उम्र कितनी है, x + 29, तो इसमें क्या जोड़ दिया 26, तो ये किसकी उम्र होगी हमारे पास जी, ग्रांड फादर की, जो बाईचुंग का ग्रांड फादर है जी। तो इन दोनों का इनकी जोड़ करके तीनों का जोड़ दियो भाई, और तीनों का जोड़ किसके बराबर है जी, 135 के, तो इसका तीनों का जो योग लगाऊंगा 135 के बराबर लगा देंगे। हल कैसे करेंगे, x x x कितने x हो गए जी, 3x हो गए, 29 29 और 26 इनका फेरसन कर देंगे, 29 और 29 हो जाएंगे 58, ध्यान देना 29 दूनी 58 हो गए, और 58 में यदि हम 26 जोड़ें तो हमारा हो जाएगा टोटल जी 84, तो 84 हमारा प्लस में 84 हो गया, 84 को उठा के परे ले जाएंगे जी हम, तो हमारे पास 135 है, तो 84 यहाँ पर प्लस का तो हो जाके हमारा क्या हो गया जी माइनस का, तो 84 कैसे घटाएंगे, 135 में घटाओगे तो 16 का बच गया 16 के भाई, 83 है ना ये, 100 तक 16 बच गए और 35 ऊपर ले हैं, तो 51 हो गए टोटल जी, तो 51 यहाँ पर हो गए हमारे जी। तो यदि हम x की वैल्यू निकालें तो 51 बचा में 3 आएगा, और 3 पर यदि मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास जी 17 हो गया। यदि तुम इसकी प्रैक्टिस करो तो 100% ये 1 मिनट में होने वाला सवाल है। तो 17 किसकी उम्र आई है, कौन मान्य था, बाईचुंग की, तो यदि ये 17 साल का है तो इसका पिता कितना साल बड़ा हो गया, जिसका 29 है, तो इसके अंदर 17 में अब 29 जोड़ देंगे भाई, 7 जोड़े जी हमारा 36 हो गया, 10 और जोड़ने ये हो गया जी 46 साल का, इसकी 46 साल उम्र होगी जी। और इसकी उम्र टोटल कितने कराएंगे, यहाँ पर हमने किसका मान निकाले 17 है जिसका, 17 और 29 जोड़े हमारा कितना हो गया 46, 46 में फिर 26 हमने फिर जोड़ने जी, 40 में फिर टोटल हो गया हमारा जी 72, तो 72 साल का कौन हो गया इसका ग्रांड फादर जी। तो क्या कर दिया, माना बाईचुंग की आयु, ध्यान देना हिंदी वाले, मान लिया बाईचुंग की आयु, तो हम क्या लिखेंगे, लेट बाईचुंग्स एज कर देना चाहिए, ये एस का मतलब ऊपर यदि हम कोमा लगाते हैं तो इसका अर्थ का के निकल जाता है, बाईचुंग्स की, मतलब बाईचुंग लगा दिया, एस लगा दिया, इस प्रकार से ऊपर कोमा लगा दिया, तो लेट बाईचुंग्स, इसका मतलब क्या, माना बाईचुंग की आयु एज, ये लिख देना, लेट बाईचुंग्स एज, तो उसकी एज हमने क्या मान ली x यस, इसकी x ये होगी जी, तो इसके फादर की बनाओ जी अब, इसलिए फिर जी बाईचुंग्स फादर जी, ये काम, इसका मतलब क्या बन गया, इसलिए लगा दिया मैंने 100 लगा दिया, या बाईचुंग्स का मतलब क्या होगा जी, बाईचुंग के पिता की, तो फादर्स, ये लगा दिया, दोनों क्लियर हो गए हमारे पास जी, बाईचुंग्स फादर्स का मतलब हो गया बाईचुंग के पिता की एज, आयु, तो बाईचुंग के पिता की आयु होगी, बाईचुंग का पिता कितना बड़ा है भाई, बाईचुंग का 29 साल जी, तो x प्लस में 29, और पीछे ब्रैकेट में करके पीछे क्या लगा दिया, ये उम्र इसकी होगी। अब ग्रैंडफादर की निकालनी है, एंड किसकी जी, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज जी, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, बाईचुंग के दादा की फादर एज, इसका मतलब क्या बन गया, बाईचुंग्स, बाईचुंग के ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडफादर्स, इसका भी यहां पर जी कोमा लगा के एस लगा देना जी, फादर्स एज, बाईचुंग ग्रैंडफादर्स की मतलब बाईचुंग के दादा की उम्र है जो कितनी बन गई जी, उसका पिता कितना उम्र का था भाई, x प्लस में 29 साल का उसका पिता है जी बाईचुंग का, लेकिन इससे भी बड़ा कितना है 26 साल जी, तो 26 के अंदर प्लस कर दिया जी, टोटली लिख देना तो बना के जी, 29 और 26 को तो तुम जोड़ सकते हो जी, इसके अंदर 6 जोड़े 35, 35 के बाद जी 35 ही हो गए, 35 के बाद जी 20 जोड़ने जी 55 हो जाएगा, ये x प्लस में 55, और बाद में क्या लगा दिया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसा करेंगे कर दो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तीनवा की उम्र जोड़ दो, तो तीनवा की आयु का जोड़ कर दो, बाईचुंग के, ये ध्यान रखना भाई हिंदी वाले, माना बाईचुंग की आयु इतनी है, बाईचुंग के पिता की आयु x प्लस 29 होगी, बाईचुंग के दादा की उम्र कितनी होगी जी, x प्लस 29 इसके पिता की थी, 26 और जोड़ दिया तो टोटल उसके दादा की उम्र होगी जी, तीनों का योग कर लेना है क्वेश्चन के अनुसार जी, क्वेश्चन में जैसा करेक्ट है वैसा कर दो, क्वेश्चन में तीनों की उम्र जोड़ दो, x है हमारे पास जी, और x प्लस में 29 किसकी उम्र होगी हमारे पास जी, उसके पिता की, और x प्लस में जो 55 टोटल में बन गई थी वह उसकी दादा की, और टोटल सबका जोड़ हमारे पास कितना जी 135, अभी हमने सोल्व किया था भाई, ब्रैकेट खोल देना, x प्लस में 29 और प्लस में कितना है जी x प्लस में 55 और इक्वल टू किसके जी 135,
35 के। तो x वाले हल कर दो भाई। x सिर्फ इसमें देखना क्या है, x वाले देख लो, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x और कोई x है नहीं जी। तो टोटल तीनों तीन प्लस के, तो टोटल हमारे पास 3x हो गए। 29 और 55 को यदि हम जोड़ देते हैं तो टोटल बनेंगे हमारे पास जी, अभी जोड़े 84 हो गए जी टोटल। इनका योग हो गया प्लस का 84, इनका टोटल हो गया भाई x 3x, 29 और 55 84 और इक्वल में क्या हमारे पास जी 135। 84 को उठा के परे ले जाना, तो 3x इक्वल में कितना जी 135 और माइनस का 84 जी, और जी हम इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास जी 51। 16 घटाए थे ऊपर बचे जी और 35 ये जी, टोटल हमारे पास जी 51 बच गई। और उरली साइड में 3 मल्टीप्लाई में परे जगह डिवाइड का सिंपल इक्वेशन हमारे पास क्या आ रहा है जी, तो 51 को यदि हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना पड़ेगा जी 17 में। 17 के 51 होते हैं जी, 3 एकम 3 ऐसे काट देना जी, और x इक्वल टू कितना आएगा जी 17। तो ये 17 उम्र देख रही थी हमने किसकी मानी थी भाई, तो 17 उम्र थी हमारी बाई चुंग की भाई। तो यहाँ पर क्लियर कर देना जी। अब ये लिख देता हूं तीनों की जी मैं, इसलिए लगा दिया हैंस किसकी सबसे पहले जी बाई चुंग्स एज, शॉर्ट में लिखूंगा भाई मैं बाई चुंग्स एज, थोड़ी जगह कम है, तो बाई चुंग्स एज आएगी हमारी जी 17 ईयर्स। और बाई चुंग्स के किसकी बतानी, फादर्स की जी, बाई चुंग्स के फादर की एज बतानी है भाई अपने, फादर एज बतानी है, फादर की एज जी वो कितनी होगी हमारे पास जी x प्लस 29 है, यानी कि x का मान हमारे 17 है और 17 में 29 हमने जोड़ दिया, तो टोटल योग यदि हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा जी 46। तो 46 ईयर्स किसकी उम्र आएगी हमारे पास जी, ये 46 होगी उसके फादर की और ग्रैंड फादर की जी। एंड बाई चुंग्स ग्रैंड फादर एज, सॉरी थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, थोड़ी जगह कमी है, बाई चुंग्स ग्रैंड फादर एज कितनी होगी हमारे पास जी, x प्लस में 55 है भाई हमारे पास, तो x प्लस में 55, तो x यूं का यूं, x की वैल्यू हमारे पास 17 है जी और 55 हमारा यूं का यूं, जोड़ देंगे इसके अंदर और टोटल दोनों का जोड़ हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे जी 62 और 10 72 हो गए जी। तो 72 साल का हमारे पास कौन हो गया जी उसका, उसके दादे की उम्र ये है भाई, 46 साल उसका पिता है और 17 साल का वो खुद बाई चुंग है। तो ये है हमारा सम बाई 11वां। मैंने बताया था भाई आगे तो थोड़े सम है, सम तो इजी बनाते चलेंगे जी, लेकिन फर्क कितना है कि थोड़े थोड़े लेंथी होने चलेंगे जी, बस सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मतलब थोड़े क्वेश्चन ऐसे आगे जी हार्ड है तो आसान बनाने वाले हम बैठे हैं, हम ही बनाएंगे आसान जी, तुम प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे जी। शॉर्ट में ऐसे निकालना पड़ दे जी, शॉर्ट में कैसे लोगे जी, बाई चुंग हो गया हमारे पास जी x साल का, उसका पिता कितना हो गया x प्लस में 29 साल का, उसका दादा कितना हो गया 26 साल और बड़ा कर दिया उससे, उसका पिता से बड़ा था, तो x प्लस में 55 का, तीनों का योग करके बराबर इसके लगा 135 के। इक्वेशन हमारे पास सिंपल होगी, सिंपल इक्वेशन में हमने x का मान निकाल देना है, x का 17 आ गया तो 17 का मान है, 17 मान है यदि हमारा x का है तो इसके अंदर 17 जोड़ देना 29 में जी। एज किसकी हो जाएगी, उसके पिता की, फादर की निकालोगे तो जो टोटल एज हमारी जो 46 बनी थी जी, तो 46 के अंदर हमने कितना 26 और प्लस कर दिया, टोटल हमारे कितना हो जाएगा 72 ईयर्स। तो इस प्रकार इस सम को हमने फाइंड करना है भाई, और उम्मीद करता हूं तुम्हारे को बिल्कुल समझ में आया होगा। इस प्रकार लगे रहना, बस इन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना, आगे बिल्कुल आसानी आने वाली है मैथ में जी, मैथ में कोई प्रॉब्लम आने वाली आगे नहीं है, ना 9th में आएगी ना 10th में आएगी, लेकिन अब की बार बोर्ड की क्लासेस है तो थोड़ा ध्यान से करते रहना। कल से फिर लेके आएंगे तुम्हारे साथ जी 12वां सम, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।